शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार अगस्त 11 किसी वर्ष में दिन संख्या 223 है और यदि लीप वर्ष में कहा जाए तो वो दिन संख्या 224 है। भारत और विश्व इतिहास में 11 अगस्त का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं। दरअसल आजादी के रखवालों को, सीमा के पहरेदारों को शायरों ने हमेशा रचनात्मक सम्मान दिया है। बिस्मिल, अशफाक, भगत सिंह जैसे अमर शहीदों ने आजादी की लड़ाई कई स्तरों पर लड़ी। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए उनके रचनात्मक अवदान इतिहास में लकीर है। आपको बता दें कि आज हम इस 11 अगस्त की तारीख के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल 11 अगस्त के दिन खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। एक बार विदाई दे मां घूरे आसी, हंसी हंसी पौरबो फांसी देखवे भारतवासी। इसका मतलब, ओ मां मुझे एक बार विदा दो, तनिक घूम कर आता हूँ। हंसता हंसता फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा और सारे भारतवासी देखेंगे। ये लाइनें उस निर्भीक क्रांतिकारी की है जो 18 साल की छोटी सी उम्र में अपने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया। ये कविता मासूम चेहरे और फौलादी जिगर वाले खुदीराम बोस के कोयले से जेल की दीवार पर लिखी थी, जब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले जेल में बंद किया था। भारत माता की आजादी के लिए मौत को गले लगाने वाले ये दुबला पतला धोती पहने युवक बंगाल के मोदिनीपुर से चलकर बिहार के मुजफ्फरपुर तक आता है। भूखे, प्यासे और नंगे पांव भटक रहे वंदे मातरम का गायन करता है, लेकिन उसके सीने में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। उसका निशाना मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर था। दरअसल क्रांतिकारियों की संस्था युगांतर ने तय किया था कि युवकों और बच्चों को कोड़े मारने की सजा देने वाले किंग्सफोर्ड को मौत मिलनी चाहिए। क्रांतिकारियों के दल ने किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र चार्की को दी थी। 30 अप्रैल 1908 की रात थी। करीब 8:30 बजे थे। बंगाल में अपने क्रूर फैसलों के लिए कुख्यात किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों के खतरे से बचने के लिए मुजफ्फरपुर आकर आश्वस्त था। वो क्लब में पत्ते खेलकर घर आने की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन उसके घर के बाहर कृष्णा सुदामा सी जोड़ी के दो दुबले पतले युवक यानी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोपहर से किंग्सफोर्ड की तलाश में घात लगाए बैठे थे। जब बग्गी घर में आती दिखी तो सधे हाथों से बम फेंका। बम का धमाका इतना तेज था कि 3 मील तक इसकी आवाज सुनाई दी और इसकी धमक की गूंज लंदन तक गई। इस बम धमाके में किंग्सफोर्ड बच गया क्योंकि वो बग्गी में नहीं था, लेकिन 2 यूरोपियन महिलाओं की मौत हो गई। किंग्सफोर्ड के बचने को खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को बेहद अफसोस हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। समस्तीपुर के रास्ते में 24 मील तक भागने के बाद पूसा के पास छोटे से स्टेशन वैनी के पास एक फूस की झोपड़ी में बनी दुकान पर पहुंचे थे। यहाँ 2 सिपाहियों ने उन्हें शक के आधार पर घेर लिया था। अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे लग गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। आजादी की ओर से भानुक और विनोद मजूमदार तथा बोस की ओर से कालिका दास बोस ने मुकदमा लड़ा था। मात्र 8 दिन तक चली सुनवाई में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस के बाद कोर्ट ने अंततः 13 जुलाई 1908 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश ब्रॉस और ऋषि की अदालत में अपील की गई। जज ने फांसी की सजा बहाल रखी। इस विस्फोट के आरोप में 11 अगस्त 1908 की अलह सुबह 3:55 पर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। भारत माता की इस वीर सपूत ने इतनी कम उम्र में ही गीता हाथ में लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। फांसी का फंदा चूम रहे खुदीराम के समर्थन में कैदियों ने वंदे मातरम के नारे लगाए थे। कुछ इतिहासकार खुदीराम को देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी मानते हैं। बोस को फांसी दिए जाने के बाद हजारों लोगों की भीड़ के बीच बूढ़ी गंडक नदी के तट पर उनका दाह संस्कार किया गया।
इसके पूर्व शहीद के मृत शरीर पर चाकू से गोद कर वंदे मातरम लिखा गया। मुजफ्फरपुर के 2 अधिवक्ता एवं 3 बंगाली युवकों ने सामूहिक रूप से शहीद को मुखाग्नि दी थी। खुदीराम बोस ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। बड़ी बहन ने ही उनका लालन पालन किया था। 9वीं में पढ़ने के दौरान बंकिम चंद्र का उपन्यास वंदे मातरम पढ़कर वो इतने प्रभावित हुए कि वो उसका प्रचार करने लगे। बचपन से वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। वर्ष 1902 में अरविंद घोष और भगिनी निवेदिता मोदिनापुर में गुप्त सभाओं में क्रांतिकारियों से संपर्क करते थे और खुदीराम उन बैठक में नियमित शामिल हुआ करते थे। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बच निकले। बंग भंग के विरोध के दौरान 1906 के एक कृषि उद्योग मेले में क्रांतिकारी पर्चे बांटते समय एक सिपाही ने उन्हें पकड़ना चाहा। खुदीराम ने उनकी नाक पर ऐसा घूंसा मारा कि सिपाही गिरकर बेहोश हो गया और वो भाग निकले। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में त्रिलोकनाथ बोस के यहाँ हुआ था। देश को आजाद करने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। वो रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वो कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वो फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नायरगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी वॉटसन और पैम्फलेट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वो भी बच गए। आजादी के इस मतवाले ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे वीर सपूत को चौचक टीवी का नमन।